हेलो दोस्तों, ये अभिषेक आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बड़ी जरूरत में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है सेल्फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का, जिसमें अपन कंप्लीट सेल्फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो थर्ड लेक्चर में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज सीआरएम एंड व्हाट इज सेल्फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी और सेल्फोर्स को समझने के पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है यार, सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। तो सीआरएम को समझना पड़ेगा कि यार सीआरएम होता क्या है, कहाँ यूज होता है सीआरएम अपने जो बेसिक बिजनेसेस हैं उनके अंदर, या फिर जो बिजनेसेस और कस्टमर है उनके बीच क्या चीज़ें मेंटेन रखता है सीआरएम के थ्रू। और डिफरेंट तरह के जो सीआरएम है मार्केट में, उनसे सेल्सफोर्स कैसे डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें यार इस वीडियो में, इन स्लाइडों में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो स्लाइड ओपन करता हूँ मैं। तो व्हाट इज सीआरएम। ओके, सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बेसिकली सीआरएम कस्टमर को और बिजनेस को, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन और मैनेज करने का काम सीआरएम करता है। सीआरएम इज ए टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनीज रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, the goal is simple: improve business relationships. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline process and improve profitability. तो बेसिकली CRM सिस्टम का मेन जो टारगेट होता है, मेन जो गोल होता है वो क्या होता है? अपने जो बिजनेसेस है उनको ग्रो करना और जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन रखना, जो कि पोटेंशियल कस्टमर है उनके और बिजनेस के बीच में। इसका बेसिकली टारगेट यही होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। देर आर मेनी सीआरएम अवेलेबल इन मार्केट लाइक सेल्सफोर्स, जूहो सीआरएम, इंगेज भी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के सीआरएम हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। और जो सीआरएम अपन पढ़ने वाले हैं वो सेल्सफोर्स है। ओके, तो ये सबसे बेस्ट सीआरएम बताया जाता है अभी 2024 में। और इसी को काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो यूज़ करती है अपने जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सेल्सफोर्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये कब इस सेल्सफोर्स का इन्वेंशन किया गया, किसके द्वारा किया गया, और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल्सफोर्स बेसिकली होता क्या है, क्या करता है सेल्सफोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सेल्सफोर्स is a cloud-based platform that provides software and services to create relevant customer experience. तो कस्टमर को रिलेवेंट एक्सपीरियंस देने के लिए, यानी उनके जो बिजनेसेस है उनको ग्रो करने के लिए यहाँ पे सेल्सफोर्स हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। फाउंडिंग 1999, सेल्सफोर्स वाज फाउंडेड बाय मार्क बेनोफिस, जो कि ये है। ठीक है, मैंने इमेजेस लगा दी इसकी। एंड पोरकर हैरिस in March 1999 in San Francisco. The goal was to create a platform that could revolution the way business manage customer relationship. तो गोल बेसिकली ये था 1999 में कि जो बिजनेसेस हैं उनके कस्टमर को मैनेज करना के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जा रहा है। क्लाउड बेस्ड सीआरएम 2000 में इसको जो सीआरएम है वो लॉन्च किया गया। सेल्सफोर्स लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट सेल्सफोर्स ऑटोमेशन, जो कि फ्लोस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो फ्लोस से पहले ये जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो लागू किया गया, जिसमें वर्क फ्लो हो गया और प्रोसेस बिल्डर हो गया आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी गई 2000 में, विच वॉज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन। This marked a departure from traditional on-premises CRM system. उस टाइम ये काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड कराया था डिफरेंट बिजनेसेस को, जिसको यूज़ करके उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो CRM 2000 में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये जो लॉन्च है वो करने के बाद। Salesforce is one of the best CRM services provider and also provides artificial intelligence platform for marketing
ऑटोमेशन, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट etc। तो अब तो एआई में भी आ गया है सेल्सफोर्स, और मार्केटिंग ऑटोमेशन भी कर पाता है, फाइनेंसिंग में भी घुस गया, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी कर लेता है। तो बेसिकली काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाने लग गया सीआरएम सेल्सफोर्स। इस वजह से ही ये नाउ द टाइम 2024 सबसे नंबर वन सीआरएम कहलाता है। सेल्सफोर्स वाज स्टार्टिंग एज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो स्टार्टिंग में तो सास प्लेटफॉर्म के रूप में, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सास प्लेटफॉर्म होते क्या है, तो अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्यों बताया था आपको। तो स्टार्टिंग में तो सास सास था ये, फिर बाद में पास भी हो गया, मतलब प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाने लग गया एज ए सर्विस। Salesforce was starting as a software as a service. Salesforce is based on multi-tenant architecture. Multi-tenant means एक जो आर्किटेक्चर या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म पे चल सके, तो इसको मल्टी टेनेंट कहते हैं। ओके, तो सेल्सफोर्स बेसिकली बनाया गया और डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट है या फिर डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आसानी से रन हो जाता है। ठीक है, तो इसको मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर कहा जाता है। दैट हैज़ बेनिफिट सच एज एपीआई इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, स्केलेबिलिटी, फ्री कैपेसिटी, लो कॉस्ट ओनरशिप, प्लेटफॉर्म सपोर्ट एंड मोर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो सेल्सफोर्स की ऑफिशियल साइट है वो है, तो ये साइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको भी समझ में आए कि यार सेल्सफोर्स की साइट कैसी है। तो ये बहुत ही तगड़ी साइट है, इसमें सब कुछ है लगभग, जो भी आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो सेल्सफोर्स के बारे में। यदि आप बिजनेस ओनर हो तब भी ये हेल्पफुल है, और आप स्टूडेंट हो तब भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस सिंगल वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड कराई गई है। ओके, तो ये यहाँ पे इसके प्रोडक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्सफोर्स के द्वारा बिल्ड करे गए हैं। इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, कस्टमर्स इसके काफ़ी सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी मल्टसॉफ्ट अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टसॉफ्ट स्टोरीज, लर्निंग रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको ब्लॉग वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगे। रोल्स क्या क्या है सेल्सफोर्स में, सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे ये कंपनीज के बारे में जानना हो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, सेल्सफोर्स के बारे में जानना हो तो। और चीज़ें अपन देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, तो बस कनेक्टेड रहना फिलहाल के लिए यार, बस इतना ही। कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, इसमें अपन ने देखा कि व्हाट इज सीआरएम एंड व्हाट इज सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स के बारे में और भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। बस आप कनेक्टेड रहिएगा, और इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।